कोटमी सत्ताही बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। इस संघर्ष वारदात को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज सहित कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी मृतक व्यापारी प्रदीप सोनी के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोकायुक्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी दी। दोनों नेताओं ने इस वारदात को प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था का नतीजा बताया। अटल श्रीवास्तव और अमित जोगी ने एक सुर में कहा कि भरे बाजार में दिन दहाड़े हुई इस हत्या से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। इसके साथ ही नेताओं ने पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। यदि 72 घंटे के अंदर तीनों फायर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पीड़ित परिवार के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। नेताओं ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वे उसे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और दोषियों की गिरफ्तारी व उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इधर परिजनों ने भी नेताओं के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते उन्हें चैन नहीं मिलेगा। परिजनों ने सरकार से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। वहीं बढ़ते सियासी दबाव के बीच पुलिस की एक्शन में नजर आ रही है। आईजी बिलासपुर राम गोपाल गर्ग ने आरोपियों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। पुलिस की विशेष टीम में आरोपियों की तलाशी बिलासपुर, कोरमा, महेंद्रगढ़, कोरिया, अनूपपुर और डिंडोरिया समेत 6 जिलों में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि वह हर एंगल से जांच कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली और आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गौरेला, पेंडा, मारवाड़ी जिले में दहशत का माहौल है। व्यापारी संगठनों के आह्वान पर आज पूरा जिला बंद है और आज बाजारों में सन्नाटा फसरा हुआ है। लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आज हम लोग गौरेला पेंड्रा जिला के पेंड्रा क्षेत्र के कोटमी में कल बीच बाजार में, और लगभग वो बाजार साप्ताहिक बाजार है, ग्रामीण क्षेत्र है और लगभग 10 से 15 हज़ार की इस बाजार बैठता है। और उस भरी बाजार में एक सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी जी की गोली मारकर हत्या करना, ये चिंता का विषय है। और सिर्फ ये चिंता गौरेला पेंड्रा इस जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे, एक तरफ हम लोग बस्तर में देखते थे कि जंगलों में हम सुरक्षित नहीं थे, वहाँ के हाट बाजारों में सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि भीड़ भाड़ हाट बाजारों में मौका देखकर नक्सलियाँ हमला करते थे। लेकिन हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में के बाजारों में भी इस तरह की घटनाएं होगी। 3 नकाबपोश आएंगे और वो बाकायदा सराफा व्यापारी के सोना और चांदी के बैग को लूट कर भागेंगे और प्रदीप सोनी बहादुरी के साथ अपना सोना चांदी के बैग को बचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद गोली मारा जाता है और आसानी से यहां से निकल भी जाते हैं। कहीं न कहीं वास्तव में चिंताजनक है और परिवार पूरे सदमे में है, पूरे क्षेत्र सदमे में है और कहीं न कहीं हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ इस घटना से। और ये हालत मतलब पहली बार इस गौरेला पेंड्रा जिला में इस तरह की घटनाएं हुई कि गोली मारा जा रहा है, तो फिर बस्तर और बाकी क्षेत्रों में अंतर क्या है? फिर ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार सिर्फ सुशासन तैयार बनाने में मस्त है, अधिकारियों को सिर्फ वहां पे गालियां देना वही काम सरकार कर रही है, लेकिन
छत्तीसगढ़ के आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। आज मैं उन परिवार वालों से भी मिला, हम यहाँ पे आए सभी गणमान्य नागरिकों से मिला, सबके आंखों में गुस्सा है, आक्रोश है कानून व्यवस्था के खिलाफ में। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये सबसे बड़ा जवाबदारी है, सबसे बड़ा सवाल है। सरकार नाम की चीज है नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा कि हम हमारी छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, मतलब किसी भी जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाला कौन है छत्तीसगढ़ में? ना मुख्यमंत्री भरोसा दिला पा रहे, ना गृह मंत्री भरोसा दिला पा रहे। हर जिले में आज देखेंगे अपराध चरम पर। राजधानी रायपुर जैसे जिला जहां कि वहां पे तो कमिश्नरेट प्रणाली चालू है, वहां पे वो जिला सुरक्षित नहीं है। 5-5 IPS है वहां। बाकी गोरेला, पेंड्रा, मरवाही या फिर आप MCB, इन ग्रामीण क्षेत्रों की हालात तो बद से बदतर बनी है, वास्तव में चिंताजनक है। अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता को अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार से अब तो सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। कल पूर्व अभी नाइट्रा इंजेक्शंस के बहुत सारे केसेस यहाँ पर आए हैं, तो लगातार ये देखा जा रहा है कि अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। और आने वाले समय में अगर रेल लाइन शुरू हुई तो कोयला में काम करने वाले बिहार और यूपी के लोग जब यहाँ आएंगे तो अपराध और तेजी से बढ़ेगा। उसकी रोकथाम अभी से की जानी चाहिए। स्वर्गीय प्रदीप सोनी की हत्या को आज चौथे 4 दिन हो गए हैं और लगातार अभी तक तो अभी हम लोग कलेक्टर से और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिल के आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमको लगातार कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और हम अपराधियों तक पहुँचेंगे। हमारा यही मानना है कि अगर 72 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो एक तो CBI जाँच की मांग करते हैं, और पुलिस का और प्रशासन का कहना है कि CBI जाँच की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपराधी तक पहुँच जाएंगे। और 72 घंटे तक अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे, ताकि आम जन ये सुरक्षित महसूस करे कि पुलिस उनकी सुरक्षा में है। जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, इसके पहले स्टेटमेंट के सामने एक लड़की को चाकू मार दिया गया था, अभी 2-3 घटनाएं और हुई हैं। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो, खासकर नशे को लेकर भी अंडा बदला के लोग बहुत परेशान है कि जो नशेड़ी हैं वो कोई भी अपराध को अंजाम देते हैं, तो नशा किस तरीके से रोके, इसके बारे में प्रशासन से बात हुई। उन्होंने कहा है कि हम और ज़्यादा फोर्स और चार्ज व्यवस्था करेंगे।